मेरे मोहतरम, मेरी बात सुनकर फैसला आपने करना है कमेंट्स में। जी मेरे मोहतरम, मैं फ़रहत इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। आज सोमवार सितंबर की 16, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो मामलात हुकूमत के ज़िम्मे हैं, जो कि पाकिस्तानी शहरी के मसाइल को हल करने के सिलसिले में हैं, वो कब पूरा होंगे, जो ज़िम्मेदारियाँ कब पूरियाँ करेंगे। अगर ये पूरी नहीं करती हुकूमत तो फिर ये हुकूमत को घर जाना चाहिए। यानी जो मसाइल हल करने की सकत नहीं रखते तो फिर उस हुकूमत को चाहिए कि वो अपने घर जाए, यानी नई हुकूमत आए। और इस सिलसिले में जो भी इक़दाम जो थिंक टैंक करते हैं पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, वो सोचें कि अब पाकिस्तान को किन किन ख़तरात से निमटना है। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का मामला है, जो सबसे बड़ा मसला है। अगर आदमी सिक्योर नहीं होगा तो ना वो रोज़गार के लिए कहीं जा सकता है, ना वो कोई अच्छी सोचता है। वो डरता हुआ घर से तो बाहर ही नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो वो फिर हालात आपके सामने हैं कि वापसी का जो है उम्मीद नहीं होती, सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल पे लोग निकलते हैं, और यही पाकिस्तान में हो रहा है। अब इसको किस तरह हम हल कर सकते हैं, ये सोचना हम सब की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को अपनी साख बचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। जो वादे करके वो इक़्तिदार में आए, अब वो पूरे होते नज़र नहीं आते। तो इस सिलसिले में फिर वो इधर उधर से जो भी मामलात संवारने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप हुकूमत के अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचाएँ कि वो पाकिस्तान के शहरियों के मसाइल के बारे में भी सोचें। आप भी इस पैगाम को शेयर करके ये सोच परवान चढ़ाएं कि हम पाकिस्तानियों के भी हुकूमत को फ़िक्र होनी चाहिए। इनफरादी तौर पर हर आदमी के जो भी मसाइल हैं उसको हल करना या हल कराना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इंसाफ मुहैया करना, रोज़गार मुहैया करना, और सबसे बड़ा मामला जो है वो है सिक्योरिटी। आप मेहरबानी करें, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सोच परवान चढ़े, ये सोच बढ़े कि हमें अपनी सिक्योरिटी, अपने रोज़गार, अपने मसाइल के हल के लिए हुकूमत वक्त को मजबूर करना चाहिए कि वो हमारी तरफ भी तवज्जो दें, ना कि हुकूमत बचाने के चक्कर में सारा वक्त ज़ाया कर दें। तो ये अवाम की सहूलत के लिए अगर हुक्मरान वक्त निकालेंगे, लोगों के दरवाज़ों पे, घरों पे जाके मसाइल पूछेंगे, तो फिर मेरे ख़्याल में ये हुकूमत भी कुछ अरसा निकाल सकती है। अगर अवाम के मसाइल हल करने के लिए अवाम की दहलीज़ पे हुक्मरान या उसका नुमाइंदा नहीं आता, तो इसका मतलब यही समझा जाए कि अवाम की परवाह मौजूदा हुक्मरानों को नहीं है। ये बात तय है। आप बताएं, जब से ये इलेक्शन हुए हैं, कौन सा MPA, MNA या उसका नुमाइंदा या हुकूमत की अहलकार वोट के बाद, यानी इलेक्शन के बाद वोटर्स के पास आया है कि जनाब हम मुंतखब हो गए हैं, हम MPA बन गए हैं, MNA बन गए हैं, हम मिनिस्टर बन गए हैं, हमारा नुमाइंदा हाजिर है, बताएं जो मसाइल हैं हम हल करने को तैयार हैं। अगर पाकिस्तान की तरक्की देखनी है, पहली बात तो ये सोचें, तो फिर इनफरादी तरक्की को भी मद्देनज़र रखें। सड़कें बनाने, पुल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब आवाम को खाने को 2 वक्त की रोटी ना मिले। ये ख़ुदकुशियों का रुझान क्यों हो रहा है? ये बेरोज़गारी है, ये अफरा तफरी जो सियासी हो रही है, इसके सिलसिले में लोग मायूस हो रहे हैं कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं
اس کے اندر برداشت کا حوصلہ ہی نہیں ہے، مخالفین کو کچلنے کا بس پروگرام ہے کہ یہ دنیا سے ختم ہو جائیں، یہ جیلوں میں پڑے رہیں۔ بھئی استحکام اس طرح نہیں آئے گا۔ پہلے بھی ہم نے اسی وجہ سے مشرقی پاکستان گنوا دیا کہ ساری ذمہ داری اٹھا کے فوج پہ ڈال دی۔ سیاسی معاملات کو فوج کے حوالے کرنا بے وقوفی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا یہ ملک سے غداری ہے۔ جو کام سیاسی طور پہ ہو جائے اس کو فوج تو نہیں حل کر سکتی۔ مہربانی کریں اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ ہم میں یہ سوچ بڑھے، یہ سوچ پیدا ہو کہ ہم نے بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور یہی ہمارا ایک استحقاق ہے، ہمارا حق ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔